आपने अब तक हैशटैग कॉकरोच जनता पार्टी सुना होगा, लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए सौरभ हैं जो उसके स्पोक्स पर्सन हैं। सौरभ, क्या ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये एक हैशटैग था, क्या राजनीतिक इच्छाओं के चलते ये राजनीतिक पार्टी हो गई? नहीं, देखिए ऐसा तो हम लोग का कुछ नहीं है। 10-15 दिन पहले हम लोग बने। ये एक यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट है एंड ये एक मूवमेंट ही है अभी तक। तो ये जो स्टोरियाँ बन रही है कि पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी या है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सारे लोग कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी नहीं आते हैं। कुछ लोग ज़रूर, क्योंकि इट्स एन ओपन मूवमेंट, हम लोगों ने सबको इनवाइट किया है। एवरीबडी फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स आर वेलकम टू जॉइन इट। अगर उन लोगों की मंशा ये है। लेकिन ये यूथ सेंट्रिक जो शुरुआत है, ये प्रोटेस्ट कर रही है, ये नीट परीक्षा, पेपर लीक और जिस तरीके से सीबीएसई एग्ज़ाम्स कॉपी की जांच है, इन सब मुद्दों पर बात कर रही है। तो एक आप कह सकते हैं कि मूवमेंट से पॉलिटिकल एस्पिरेशन की ओर बढ़ रहे हैं क्या? देखिए, ये तो स्पेकुलेशन है। हमारे मीडिया को तो बहुत पसंद आता है ये स्पेकुलेशन वगैरह करने का, और लोगों का भी एक क्यूरियोसिटी, आई थिंक इट्स अ जेन्युइन क्यूरियोसिटी लोगों के अंदर कि क्या फ्यूचर है इस पार्टी का। देखिए, फ्यूचर हम लोगों का यही है कि हमारा फ्यूचर लिमिटेड है 6 तारीख तक। 6 तारीख को हमारा जो डिमांड है मेन कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको या तो रिज़ाइन करना चाहिए या तो उनको सैक करना चाहिए कैबिनेट से। ये हमारी डिमांड है और हमारी अभी फ्यूचर वही है। सौरभ, तुम जैसे कि अच्छे लॉ रिपोर्टर हो, जैसा मैं तुम्हें जानती हूँ, और उस लॉ रिपोर्टर के बाद अब कॉकरोच पार्टी के लिए तुम बात कर रहे हो, जी। तो क्या फ़र्क पाते हो? ये वास्तव में ये मूवमेंट है या इसका कोई राजनीतिक भविष्य भी तुम देखते हो? नहीं, राजनीतिक भविष्य तो मुझे पता नहीं, मतलब कि ये 10-15 दिन पुराना मूवमेंट है, ऐसा कुछ प्लान नहीं है अभी तक। लेकिन हाँ, ये पॉलिटिकल मूवमेंट है ना, कि यूथ सेंट्रिक इश्यूज़ जो हम लोग उठा रहे हैं। आई वो रेजोनेटेड विद दिस कॉल, क्योंकि मैं भी एक यूथ हूँ, मुझे भी एक बेटर कंट्री चाहिए। क्योंकि अभी जो सिस्टम में बैठे हैं ना लोग, वो हम लोगों का ना ही सुनते हैं और ना ही उनको पड़ी है हमारी। तो अब टाइम आ चुका है कि युवा जागे एंड युवा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लें, क्योंकि हम लोगों को अपना फ्यूचर लिखना पड़ेगा। सौरभ, तुम युवा जो है वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेगा, कैसे जगेगा युवा? तो कुल मिला के ऐसा नहीं है कि केवल युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है, पर इसके नतीजे ना आपको पता है और ना ही कॉकरोच पार्टी को अब तक। देखिए, अब जब हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट का ऐलान किया था, बहुत सारे युवाओं को ये भी नहीं पता था कि परमिशन लेनी होती है प्रोटेस्ट करने के लिए। तो दिस इज़ अगेन रेजिंग अवेयरनेस ऑल्सो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के बारे में। अगर देश को बेटर बनना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि एक सिटीज़न को अपने ड्यूटीज़ एंड अपने राइट्स का अवेयरनेस हो। तो यानी आप केवल अधिकारों की पहचान कराने के लिए आए हैं? सिर्फ वो नहीं है, उसके थ्रू ही हम लोग अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर ही चलता है। जितना स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी उतना बेटर देश। लेकिन आज वो अकाउंटेबिलिटी का कल्चर ख़त्म हो चुका है। कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है टॉप लीडरशिप में। तो हम लोग का जो डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन करे, दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ बेटर कल्चर ऑफ आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो सौरभ दास हैं जो बता रहे हैं कि अभी ये केवल एक आंदोलन है और इसका जो परिणाम है वो आगे के भविष्य को तय करेगा, लेकिन फिलहाल वो जो जनता, खासतौर पे युवाओं के मुद्दे हैं, उसको लेकर जनता दरबार में जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाए, क्योंकि 1 करोड़ बच्चे जो कि सीधे तौर पर नीट और बाकी सब परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। अमर उजाला से बात करने के लिए सौरभ, आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।